जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इसके पहले क्लास में जो हम लोगों ने जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को जो कवर किए थे, आज के क्लास में जो हम लोग तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बताइए। एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है, क्या है? तो याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट जो थे किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग के थे, भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के थे, स्वातंत्र्योत्तर युग के थे। किस युग के थे बाल कृष्ण भट्ट? किस युग के निबंधकार थे? तो देखिए, बाल कृष्ण भट्ट जो थे ये थे भारतेंदु युग के निबंधकार थे, यानी बी नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वता पूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो याद रखिएगा, अवाक होकर के अपने से बात करना। ठीक है, अवाक होकर के अपने से बात करना, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, प्रवाहपूर्ण भाषा है, क्या है? बताइए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो याद रखिएगा, संवाद में जो है आत्मीयता जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। क्या है? तो आत्मीयता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था? चलिए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था? 23 जून 1884 को हुआ था, या 23 जून 1844 को हुआ था, या 20 जुलाई 1902 को हुआ था, या 18 दिसंबर 1834 को हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है इसके पहले क्लास में जो हम लोग देखे थे, तो 23 जून 1844 को। कब? 23 जून 1844 को, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है किनकी है? अल कृष्ण भट्ट की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, श्रीनिवास दास की है, मैथिली शरण गुप्त की है, किनकी है? तो देखिए, यहाँ पर जो है दो चीज़ में यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए, एक है संयोगिता, संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर, और दूसरा जो है दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर, ठीक है, दमयंती स्वयंवर। पहला जो है संयोगिता स्वयंवर है और दूसरा क्या है? दमयंती स्वयंवर है। तो संयोगिता स्वयंवर यानी संयोगिता जब रहेगा तो इसके रचनाकार कौन है? तो संयोगिता के रचनाकार हैं श्रीनिवास दास। ठीक है,
श्री निवास दास जी हैं। और दमयंती स्वयंवर जब पूछेगा तो दमयंती स्वयंवर के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार श्री निवास दास है। और दमयंती स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? श्री निवास दास है। और दमयंती स्वयंवर के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। तो संयोगिता, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि यहाँ पर जो है मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पर कन्फ्यूजन की समस्या ज़्यादा रहती है वह जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मान करके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए यह जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयोगिता स से याद रखिएगा, श्रीनिवास दास। ठीक है, तो स से श्री, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, स से शुरू है ना, तो स से श्री। ठीक है, स से श्री याद रखिएगा, स से श्री। यहाँ पर स से संयोगिता, तो स से श्री। ठीक है, मिल गया। तो दमयंती के कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहले 6 को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था जी? क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 6 था कि संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए ना, स है ना, स, तो स से संयोगिता, स से श्री, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। इनमें से जो है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ठीक है, चलिए, इनमें से कौन जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, नूतन ब्रह्मचारी ये भी है। ठीक है, 100 अजान एक सुजान ये भी है, सद्भाव का अभाव ये भी है, परीक्षा गुरु नहीं है। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? चलिए, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राची विद्या। ठीक है, तो देखिए, आप लोग वहाँ पर देखे होंगे तो आपको याद होगा कि रेल का विकट खेल क्लास में जो है हम लोग वहाँ पर जब हम पढ़ाए थे तो वहाँ पर बोले थे कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, यह जो है ऑब्जेक्टिव पूछ लिया भी जाएगा एग्जाम में। तो रेल का विकट खेल जो है यह जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल या बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप,
कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्स्ना। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो देखिए आपको याद होगा 1877 में, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो 1877 में हिंदी प्रदीप जो है मासिक पत्र, इसी को जो है बालकृष्ण भट्ट जो है 1877 में जो है प्रकाशित किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा जी? हिंदी प्रदीप। क्या? हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है। बातचीत जो है किस विद्या की रचना है? आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है। बातचीत जो है किस विद्या की रचना है? बातचीत जो है किस विद्या की रचना है? तो याद रखिएगा क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन, यहाँ पर क्रूसो होगा, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से जो है एक बात सुनी थी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से जो है एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे की। किसके मुख से? तो फ्राइडे के मुख से जो है एक बात सुनी थी। 11 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण है, मोहन राकेश हैं, नामवर सिंह है, बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण है, मोहन राकेश हैं, नामवर सिंह है, बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? तो देखिए बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? सभी लोग जानते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को, भाषण की शैली को, संवाद की शैली को, इनमें से कोई नहीं। चलिए बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं? तो याद रखिएगा बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। किसकी शैली को? बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। चलिए भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। बताइए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं क्या है जी? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो जैसे कि आपको मालूम है इसके पहले ही क्वेश्चन, यानी इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी प्रदीप। कब? तो 1877 में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप। क्या? तो हिंदी प्रदीप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1877, 1888, 1890, 1894। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो सभी लोग जानते हैं कब प्रारंभ किए जी, 1877 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी रचना है? तो मेघदूतम है। ठीक है, क्या है? तो मेघदूतम है। इसको जो है बालकृष्ण भट्ट जो है रचना, यानी इसके जो है रचनाकार बालकृष्ण भट्ट नहीं है, यानी यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। क्या? मेघदूतम। 18 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल गोदान, 100 अजान, 1 सुजान, अंतराल। चलिए, इसके जो पहले वीडियो में जो है, ठीक है, मतलब इससे बैक वीडियो में जो है हम लोग चर्चा किए थे कि 100 अजान 1 सुजान जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तभी तो ऑब्जेक्टिव में बन गया है। कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो 100 अजान 1 रचित है, उनके द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास है? 100 अजान 1 सुजान। 19 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है, मंगलाचरण कहा जाता है, आरती कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यानी नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। 20 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को जो है कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो याद रखिएगा, कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक, यानी 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को जो है कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक। 21 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो आपको याद होगा ऐसा बात किसने? तो बेन जॉनसन ने। किसने कहा? बेन जॉनसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 22 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत जो है सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह जो है किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का, स्पेंसर का। असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? यह किसका मत है? एडिसन का। किनका? एडिसन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का। चलिए 23 का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। अभी बैक हम लोग क्वेश्चन देखें, ठीक है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, कितने लोगों के बीच हो सकती है बताइए। तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। असल बातचीत जो है 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से जो है मन किस प्रकार का हो जाता है, क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, ठीक है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए बातचीत से जो है मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत से जो है मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। 25 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो याद रखिए किसके न होने से, तो वाक शक्ति के न होने से जो है गूंगी जो है सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, वाक शक्ति के। अगर वाक शक्ति नहीं रहेगा, नहीं बोला जाएगा, तो फिर सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होगी। 26 का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो भारत के नहीं बल्कि यूरोप के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 27 का सी होगा। चलिए सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 27 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण जो है किस काल के रचनाकार हैं। आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। बाल कृष्ण जो है किस काल के रचनाकार हैं, तो बाल कृष्ण जो है किस काल के रचनाकार हैं, आधुनिक काल के रचनाकार हैं। चलिए तो आज का क्लास जो है यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।